नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपनी YouTube चैनल बीपीएम नॉलेज में। आज हम लोग एसएससी के टॉप 50 क्वेश्चन को करने वाले हैं, जो कि सभी एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। और अगर इनमें से किसी भी प्रश्नों का आंसर आप जानते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के अवकाश ग्रहण करने की उम्र है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के अवकाश ग्रहण करने की उम्र है तो यह 65 वर्ष। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। 65 वर्ष जो है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के अवकाश ग्रहण करने की जो है उम्र है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, आवर्त सारणी किसने तैयार की थी? आवर्त सारणी किसने तैयार की थी? तो ये की थी मेंडलीफ ने। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। मेंडलीफ ने जो है आवर्त सारणी तैयार की थी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त नहीं होते हैं? इनमें से कौन भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त नहीं होते हैं? तो ये उपराष्ट्रपति। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। उपराष्ट्रपति जो है यह भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त नहीं होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, विभिन्न राजनीतिक दलों की स्वीकृति राष्ट्रीय पार्टी तथा प्रादेशिक पार्टी के रूप में कौन प्रदान करता है? विभिन्न राजनीतिक दलों की स्वीकृति राष्ट्रीय पार्टी तथा प्रादेशिक पार्टी के रूप में कौन प्रदान करता है? तो ये करता है चुनाव आयोग। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चुनाव आयोग जो है विभिन्न राजनीतिक दलों की स्वीकृति राष्ट्रीय पार्टी अथवा प्रादेशिक पार्टी के रूप में प्रदान करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा राज्य नहर सिंचाई पर सर्वाधिक आश्रित है? कौन सा राज्य नहर सिंचाई पर सर्वाधिक आश्रित है? तो यह पंजाब। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। पंजाब जो है यह राज्य जो है नहर सिंचाई पर जो है सर्वाधिक आश्रित रहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, सूफी संत ख्वाजा मुद्दीन चिश्ती का उर्स कहाँ पर मनाया जाता है? सूफी संत ख्वाजा मुद्दीन चिश्ती का उर्स कहाँ पर मनाया जाता है? तो यह अजमेर शरीफ में मनाया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अजमेर शरीफ में जो है सूफी संत ख्वाजा मुद्दीन चिश्ती का जो है उर्स मनाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के सुदूर पूर्व में कौन सा देश सर्वाधिक लंबी सीमा बनाता है? भारत के सुदूर पूर्व में कौन सा देश सर्वाधिक लंबी सीमा बनाता है? तो ये बनाता है म्यांमार। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। म्यांमार जो है भारत के सुदूर पूर्व में जो है देश का सबसे लंबी सीमा बनाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्लेट किसका एक रूपांतरित रूप है? स्लेट किसका एक रूपांतरित रूप है? तो यह है शैल का। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। स्लेट जो है शैल का एक रूपांतरित रूप है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, सिंधु नदी की लंबाई उतनी ही है जितनी ब्रह्मपुत्र नदी की, यह लंबाई कितनी है? सिंधु नदी की लंबाई उतनी ही है जितनी कि ब्रह्मपुत्र नदी की है। तो जो है इसकी लंबाई कितनी है? तो यह है 3180 किलोमीटर। इसका राइट आंसर जो है 3180 किलोमीटर होगा, जो कि इनमें से कोई नहीं दिया हुआ है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार राज्य का कार्यकारी अध्यक्ष कौन होता है? भारतीय संविधान के अनुसार राज्य का कार्यकारी अध्यक्ष कौन होता है? तो यह राष्ट्रपति होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाए। राष्ट्रपति जो है भारतीय संविधान के अनुसार जो है राज्य का कार्यकारी अध्यक्ष होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सी विश्व निकाय 1920 ईस्वी में स्थापित हुई और 1946 ईस्वी में भंग हो गई? कौन सी विश्व निकाय 1920 ईस्वी में जो है स्थापित हुई और जो है 1946 ईस्वी में भंग हो गई? तो ये हुई थी लीग ऑफ नेशन। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। लीग ऑफ नेशन जो है यह 1920 में जो है स्थापित हुई थी और 1946 में जो है भंग हो गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय नागरिक के मौलिक कर्तव्य की संख्या कितनी है? भारतीय नागरिक के मौलिक कर्तव्य की संख्या कितनी है? तो यह है 11। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। 11 जो है भारतीय नागरिक के जो है मौलिक कर्तव्यों की संख्या है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? तो ये होती है 250। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा।
250 जो है राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? तो ये हुआ था 1869 में। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। 1869 में जो है महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, सिखों के गुरुओं में गुरु गोविंद सिंह थे। सिखों के गुरुओं में गुरु गोविंद सिंह थे, तो ये थे 10वें। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। सिखों के गुरुओं में जो है गुरु गोविंद सिंह 10वें गुरु थे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, कनिष्क किस वंश के राजा थे? कनिष्क किस वंश के राजा थे? तो ये थे कुषाण वंश के। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। कनिष्क जो है कुषाण वंश के राजा थे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, बेरी बेरी रोग किसकी कमी की वजह से होता है? बेरी बेरी रोग किसकी कमी की वजह से होता है? तो ये होता है विटामिन बी की कमी से। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। विटामिन बी की कमी से जो है बेरी बेरी रोग होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मुसलमान कौन था? भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मुसलमान कौन था? तो ये था मोहम्मद बिन कासिम। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। मोहम्मद बिन कासिम जो है भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मुसलमान था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी अपनी धुरी पर एक चक्कर कितने समय में घूमती है? पृथ्वी अपनी धुरी पर एक चक्कर कितने समय में घूमती है? तो ये घूमती है 23 घंटा 46 मिनट और 4 सेकंड में। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकंड में जो है पृथ्वी अपनी धुरी पर एक चक्कर जो है घूमती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा ग्रह सूर्य की परिक्रमा करने में 88 दिन लगाता है? कौन सा ग्रह सूर्य की परिक्रमा करने में 88 दिन लगाता है? तो ये लगाता है बुध। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। बुध जो है सूर्य की परिक्रमा करने में 88 दिन लगाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, उस शहर का देशांतर का क्या है जहां का स्थानीय समय 6 बजे शाम है, जबकि ग्रीनविच औसत समय 4 बजे शाम है? उस शहर का देशांतर क्या है जहां का स्थानीय समय 6 बजे शाम है, जबकि ग्रीनविच औसत समय जो है 4 बजे शाम है? तो ये हो जाएगा 30 डिग्री पूर्वी। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। 30 डिग्री पूर्वी जो है वह देशांतर है जहाँ की स्थानीय समय 6 बजे शाम होता है और ग्रीनविच पर जो है शाम के 4 बजते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा इस्पात प्लांट से संबंधित नहीं है? इनमें से कौन सा इस्पात प्लांट से संबंधित नहीं है? तो यह सिंदरी नहीं है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। सिंदरी जो है इस्पात प्लांट से संबंधित नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, गारो किस राज्य की जनजाति है? गारो किस राज्य की जनजाति है? तो यह है मेघालय की। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। गारो जो है मेघालय राज्य की जनजाति है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, उस खगोल भौतिक शास्त्री का नाम बताइए जो एक क्षय तंत्रीय रोग से पीड़ित है और केवल कंप्यूटर के माध्यम से ही अपनी बात कह पाते हैं। उस खगोल भौतिक शास्त्री का नाम बताइए जो एक क्षय तांत्रिक रोग से पीड़ित है और केवल कंप्यूटर के माध्यम से ही अपनी बात जो है कह पाते हैं। तो यह है ई फॉर्मी। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ई फॉर्मी जो है उस खगोल वैज्ञानिक शास्त्री का नाम है जो कि क्षय तांत्रिक जो है रोग से पीड़ित है और केवल कंप्यूटर के माध्यम से ही अपनी बात कह पाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? तो ये दिया था सुभाष चंद्र बोस ने। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। सुभाष चंद्र बोस ने जो है दिल्ली चलो का नारा दिया था। अगला क्वेश्चन है, संतरे किसके प्रबल स्रोत हैं? संतरे किसके प्रबल स्रोत हैं? तो ये विटामिन के। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। विटामिन के जो है संतरे जो है प्रबल स्रोत होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? तो ये था कुमारगुप्त। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? तो ये था कुमारगुप्त। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा।
कुमारगुप्त ने जो है प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय का जो है संस्थापक था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, मुंगेर निम्नलिखित में से किसकी राजधानी थी? मुंगेर निम्नलिखित में से किसकी राजधानी थी? तो ये थी मीर कासिम की। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। मीर कासिम की जो है राजधानी मुंगेर थी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, गुरु गोविंद सिंह की माता का नाम क्या था? गुरु गोविंद सिंह के माता का नाम क्या था? तो इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म कहाँ हुआ था? फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म कहाँ हुआ था? तो यह था पूर्णिया में। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। पूर्णिया में जो है फणीश्वर नाथ रेणु का जो है जन्म हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, कामायनी पुस्तक के रचयिता कौन थे? कामायनी पुस्तक के रचयिता कौन थे? तो ये थे जयशंकर प्रसाद। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। जयशंकर प्रसाद जो है कामायनी पुस्तक के जो है रचयिता थे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस यंत्र से विद्युत धारा का मापन करते हैं? किस यंत्र से विद्युत धारा का मापन करते हैं? तो ये करते हैं आमीटर से। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। आमीटर से जो है विद्युत धारा का मापन करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, डायनमो वह यंत्र है जो किसको परिवर्तित करता है? डायनमो वह यंत्र है जो किसको परिवर्तित करता है? तो ये करता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में जो है डायनमो परिवर्तित करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखा था? अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखा था? तो ये लिखा था कौटिल्य ने। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। कौटिल्य ने जो है अर्थशास्त्र पुस्तक लिखा था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो ये दिया था भगत सिंह ने। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। भगत सिंह ने जो है इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, बक्सर का युद्ध किस किस के बीच हुआ था? बक्सर का युद्ध किस किस के बीच हुआ था? तो ये हुआ था मीर कासिम और अंग्रेज के बीच। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। मीर कासिम और अंग्रेज के बीच जो है बक्सर का युद्ध हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, बिहार में कुल कितने प्रमंडल हैं? बिहार में कुल कितने प्रमंडल हैं? तो ये 9 प्रमंडल है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। बिहार में जो है कुल 9 प्रमंडल है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या कितनी थी? वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या कितनी थी? तो ये थी 8,28,78,796। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। 8,28,78,796 जो है 2001 की जनगणना के अनुसार जो है बिहार की कुल जनसंख्या थी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, गैल्वेनीकृत और लोहे चादरों पर किसकी परत चढ़ी होती है? गैल्वेनीकृत और लौह चादरों पर किसकी परत चढ़ी होती है? तो ये चढ़ी होती है जस्ता की। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। जस्ता की परत जो है गैल्वेनीकृत जो है लौह चादरों पर जो है परत चढ़ाई जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी पर उपलब्ध सबसे कठोरतम पदार्थ कौन सा है? पृथ्वी में उपलब्ध सबसे कठोरतम पदार्थ कौन सा है? तो यह है हीरा। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। हीरा जो है पृथ्वी पर उपलब्ध जो है सबसे कठोरतम पदार्थ है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, सितारा देवी किस विद्या से संबंधित है? सितारा देवी किस विद्या से संबंधित है? तो ये मधुबनी पेंटिंग से। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। मधुबनी पेंटिंग से जो है संबंधित सितारा देवी है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, पटना हाई कोर्ट की स्थापना कब हुई थी? पटना हाई कोर्ट की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1916 ईस्वी में। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। 1916 ईस्वी में जो है पटना हाई कोर्ट की जो है स्थापना हुई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं।
अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो ये हुई थी पावापुरी में। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। पावापुरी में जो है जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर जो है महावीर की मृत्यु हुई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भगवान बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था, वह कहाँ है? भगवान बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ है। लुम्बिनी कहाँ है? तो यह है नेपाल में। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। भगवान बुद्ध का जन्म जो है नेपाल के लुम्बिनी में जो है हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, झारखंड देश का कौन सा राज्य है? झारखंड देश का कौन सा राज्य है? तो यह 28वां राज्य। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। झारखंड जो है देश का 28वां राज्य है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, वाशिंग सोडा किसका सामान्य नाम है? वाशिंग सोडा किसका सामान्य नाम है? तो यह सोडियम कार्बोनेट का। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। सोडियम कार्बोनेट का जो है सामान्य नाम क्या? वाशिंग सोडा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भाप के इंजन का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? भाप के इंजन का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था जेम्स वाट के द्वारा। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। जेम्स वाट के द्वारा जो है भाप का इंजन का आविष्कार किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, बिहार में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? बिहार में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो यह है 40। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। बिहार में जो है लोकसभा सीटों की संख्या जो है 40 है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 8 मार्च को। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। 8 मार्च को जो है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आज का अंतिम क्वेश्चन है, बिंबिसार किस वंश का राजा था? बिंबिसार किस वंश का राजा था? तो यह था हर्यक वंश का। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। बिंबिसार जो है यह हर्यक वंश का राजा था। आज के लिए बस इतना ही। हमें उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।